हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे बनाई है जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो उनके लिए आज मैंने लेसन 3 की वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश करके। तो इस समय जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड आपको चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस एक शॉर्ट समरी दे रही हूँ और थोड़े से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि उनके एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। लेकिन इन केस आप चाहें तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं वर्ड टू वर्ड वीडियो भी अपलोड ज़रूर करूँगी। जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड होगी, काम वैसे ही किया जाएगा। आज की समरी की हम बात करते हैं जो कि गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश के ऊपर है। इट वॉज द सीजन ऑफ द हिल्स ऑफ फिश। Everyone, even the king's courtiers, talked about हिल्सा फिश। ओके, हिल्सा मछली का मौसम था। हर साधारण व्यक्ति एवं राजा के दरबारी भी हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे थे। द किंग वॉज टायर्ड ऑफ लिसनिंग अबाउट इट। जो राजा था वो थक गया था सुन सुन के उसके बारे में। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, बट द किंग सेड दैट इवन ही कुड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। अब गोपाल क्या है, एक बहुत ही चालाक आदमी है, लेकिन राजा कहता है कि बेशक तुम चालाक आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों को इस चीज के बारे में बात करने से नहीं रोक सकते हो। गोपाल सेड दैट ही कुड डू इट। गोपाल कहता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। The king challenged him to buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking him a word about it. अब जो किंग है वो गोपाल को ये चैलेंज करता है कि तुम एक बहुत बड़ी सी हिल्सा मिश खरीदो और उसे पैलेस में लेके आओ, यानी कि राजा के दरबार में लेके आओ, बिना किसी के बारे, बिना इस तरीके से कि कोई तुमसे उसके बारे में कुछ कहे ही ना। ठीक है, तो गोपाल एक्सेप्टेड अ चैलेंज। तो जो गोपाल है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। He half shaved his face, smeared himself with ash and put on rags. Okay, अब उसने ना आधी दाढ़ी बनाई। अब खुद सोचो, कोई आदमी सड़क पे जा रहा है, इस तरफ उसकी दाढ़ी है, तो दाढ़ी है ही नहीं, तो आप उसे पागल ही समझोगे ना। ओके, तो उसने हाफ अपने फेस पे शेव करी, अपने मुंह पे थोड़ी ऐश लगा ली। ऐश मतलब पता है ना आप लोगों को, जब कुछ जलाते हैं उसके बाद जो राख रह जाती है तो राख को हम ऐश कहते हैं। ऐश लगा ली और ये सब लगा के वो कहाँ जाता है, वो पैलेस पे जाता है। Then he bought a hilsa fish and went towards the palace. When Gopal reached the court, the gatekeeper did not let him in. ओके, जब गोपाल जो है वो कोर्ट पहुंचता है तो जो गेट कीपर होते हैं वो उसे अंदर नहीं आने देते। जब वो उसे अंदर नहीं आने देते तो गोपाल क्या करता है, ऐसे सिचुएशन में गोपाल जो है वो डांस करना शुरू कर देता है, गाना गाना शुरू कर देता है और चीख चीख के जोर जोर से कहने लगता है कि मुझे राजा जी से मिलना है, राजा से मिलना है, राजा से मिलना है। इसमें लिखा हुआ है दैट ही वॉन्टेड टू सी द किंग, मतलब इस तरीके से बिहेव करता है कि जैसे कि वो पागल हो। फिर इस पे क्या होता है, एट लास्ट आखिर में द किंग आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू ब्रिंग दैट मैन टू हिम एट वंस। ओके, आखिर में जो राजा है उस तक भी आवाज जा ही रही होती है, तो वो हार के अपने नौकरों से कहता है कि भाई वो जो भी आदमी है जो बाहर चिल्ला रहा है उसे एक बार मेरे पास ले आओ। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो जो किंग होता है वो पूछता है गोपाल से कि वो इस तरीके से इस कंडीशन में क्यों आया है। तो गोपाल उसे याद दिलाता है उस चैलेंज के बारे में जो कि राजा ने उसे दिया था कि तुम हिल्सा फिश को इस पैलेस में लेके आके दिखाओ बिना किसी की तुम्हें रोके। तो इस तरीके से जो गोपाल होता है वो चैलेंज जीत जाता है। ही added that no one seemed to be interested in the hilsa fish that day and not even a word was spoken about it। कि गोपाल कहता है कि कोई भी इंसान इंटरेस्टेड नहीं था हिल्सा फिश को लेकर उस दिन, और एक शब्द भी नहीं कहा गया उसके बारे में। द किंग कंग्रेचुलेटेड गोपाल ऑन हैविंग अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। जो किंग है वो बधाई देता है गोपाल को कि आपने वो चीज़ करके दिखा दी जो इम्पॉसिबल लग रही थी, क्योंकि लोग तो पागल हो रहे थे इसी के बारे में, इसी के बारे में बातें किए जा रहे थे। तो मैंने इस चैप्टर को बहुत ही छोटी सी समरी में आपको समझा दिया, इसका जिस्ट दे दिया। लेकिन अगर आप लोगों से मैं अभी भी कह रही हूँ, आप वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वो वीडियो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं वर्किंग विद टेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक्स अबाउट द हिल्सा फिश। अब जो किंग था वो और बातें क्यों नहीं चाहता था हिल्सा फिश के बारे में, तो इसका आंसर मैंने बना के लिखा हुआ है। पहले मैं आपको आंसर रीड करके सुनाती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग। सो द आंसर इज देयर वाज सो मच टॉक अबाउट द हिल्सा फिश इन द मार्केट, द कोर्ट एंड एवरीवेयर दैट द किंग वाज फेड अप विद इट, सो ही वांटेड नो मोर टॉक्स अबाउट द हिल्सा फिश। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो किंग है वो हिल्सा फिश के बारे में और बातें क्यों नहीं सुनना चाहता था। अब ये सोचो, कोई सी भी बात, तो मान लो
आपके पेरेंट्स आपको हर समय पढ़ाई 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 कहते रहे, रिश्तेदार पढ़ाई पढ़ाई कहते रहे, फ्रेंड्स पढ़ाई पढ़ाई कहते रहे, तो आप बोर हो जाओगे ना, इरिटेट हो जाओगे ना। उसी तरीके से राजा के दरबार में भी लोग हिलसा फिश की बातें कर रहे थे, पूरे मार्केट में भी हिलसा फिश की बातें हो रही थी, मतलब हर जगह एक ही बात चल रही थी। तो सुन सुन के राजा के कान पक गए थे। इस वजह से इस वजह से जो राजा था वो उसके बारे में अब सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैं एक और वही आंसर रिपीट कर देती हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। There was so much talk about the Hilsa fish in the market, the court, and everywhere that the king was fed up with it, so he wanted no more talks about the Hilsa fish. Okay, now moving on to the next question. So second question है कि what did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? अब जो राजा है वो गोपाल को क्या कहता है कि तुम ऐसा क्या करके दिखाओ कि जिसमें मानो कि हाँ भाई तुम समझदार इंसान हो, तुम चालाक इंसान हो। तो इसका आंसर है द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग द सेम टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग हिम अ वर्ड अबाउट इट थ्रू आउट द वे। तो जो राजा होता है वो गोपाल से कहता है कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश को अगर मेरे पैलेस में लाके दिखा दोगे बिना किसी की तुम्हें टोके, तो मैं मान जाऊंगा कि भाई तुम क्लेवर हो। दिस वॉज द टास्क गिवन बाय द किंग, और ये इसका आंसर है। I'm again repeating the answer. The answer is the king asked Gopal to buy a huge hilsa fish and bring the same to the palace without anyone asking him a word about it throughout the way. पूरे रास्ते आपसे कोई भी इस बारे में बात ना करे, ना पूछे। लोगों ने क्यों नहीं पूछा होगा? बच्चों को ऐसा क्या लगता है कि वैसे तो इतना ज्यादा उसी के बारे में बात हो रही है और वैसे लोगों ने टोका नहीं। इसलिए नहीं टोका क्योंकि जो गोपाल था वो खुद बहुत क्लेवर था, खुद बहुत समझदार था। तो उसे पता था कि अगर एक ऑर्डिनरी मैन की तरह आएगा तो लोग उसे जरूर रोकेंगे, जरूर पूछेंगे। लेकिन उसने अपने आप को इस तरीके से ड्रेसअप किया हुआ था कि लोगों ने सोचा ये तो पागल है। पागल को भला कोई टोकता है? अगर आप सड़क पे देखोगे कोई ऐसे इंसान को जो कि थोड़ा हाफ माइंडेड हो और अजीब से हरकतें कर रहा हो, तो क्या आप लोग उसे टोकोगे इस बात के लिए कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं करोगे? नहीं टोकोगे, बिकॉज आप सोचोगे दैट दिस पर्सन इज नॉट इन द परफेक्ट स्टेट ऑफ हिज माइंड, कि इस आदमी की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तो इसे समझा के क्या फायदा। उसी तरीके से जिस तरीके से उसने आधी दाढ़ी बनाई हुई थी, जिस तरीके से उसका ड्रेसिंग सेंस था, तो लोगों ने समझा ये पागल है। जब पागल है तो इसे क्या टोकना आया। 1 सेकेंड गाइस। सो कंटिन्यू करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के साथ। तो थर्ड क्वेश्चन है वॉट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश, कि कौन सी 3 चीजें गोपाल ने की जब वो हिल्सा फिश खरीदने जा रहा था, उससे पहले उसने कौन सी 3 चीजें की। तो इसका आंसर है गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, smeared his face with ash and wore dirty rags before he went to buy a hilsa fish। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय समझाया कि जब गोपाल फिश लेने गया उससे पहले उसने अपनी आधी दाढ़ी बनाई, इस तरफ दाढ़ी है इस तरफ दाढ़ी है ही नहीं, ओके। अपने फेस पे ऐश लगाई यानी कि राख लगाई और बहुत ही डर्टी से रैक्स पहने, इस तरीके से वो गया, ओके। How did Gopal get inside the palace to see the king after he had bought the fish? गोपाल किस तरीके से पैलेस के अंदर गया किंग को देखने के लिए जब वो फिश लेके आया। तो ये क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब बच्चों इसलिए समझा रही हूँ कि जब आप भी क्वेश्चन आंसर्स करते हो तो आपके दिमाग में बस ये नहीं होना चाहिए कि आपको रटना है। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। जब आप समझ जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ओके। सो इसका आंसर है कि एट फर्स्ट द गेट कीपर विल नॉट लेट गोपाल इन, बट व्हेन गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली द किंग हियर द नॉइस, ओके। अब शुरू में क्या था, पहले तो गेट कीपर ने गोपाल को अंदर नहीं आने दिया, लेकिन जब गोपाल ने नाचना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, तो राजा ने उसकी आवाज सुनी। जब राजा ने उसकी आवाज सुनी तो ही आस्क्ड द मैन मेकिंग द नॉइज टू बी ब्रॉट इनसाइड द पैलेस। तो उसने कहा कि जो आदमी ये आवाजें निकाल रहा है उसको पैलेस के अंदर लेके आओ। इन दिस वे गोपाल गॉट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। इस तरीके से गोपाल को पैलेस के अंदर लेके आया गया राजा से मिलवाने के लिए जब वो फिश लाया था। तो बच्चों आपको समझ में आया? मैं एक और बार ये आंसर रिपीट कर रही हूँ। मैं बार बार सिर्फ इस वजह से रिपीट करती हूँ कि अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि आंसर्स नोट डाउन कर रहे हो तो उनको प्रॉब्लम ना हो। और हिंदी में भी इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है ना उन्हें परेशानी हो, जो बच्चे हिंदी के साथ कंफर्टेबल है ना उन्हें परेशानी हो, क्योंकि सब बच्चों का सेटिस्फैक्शन इज द मेन प्रायोरिटी फॉर मी, ओके। सो आई एम अगेन रिपीटिंग द आंसर इज at first, the gatekeeper would not let Gopal in, but when Gopal began to dance and sing loudly, the king heard the noise. He asked the man making the noise to be brought inside the palace. In this way, Gopal got inside the palace to see the king after he had bought the fish.
ओके, तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई भी इंसान इंटरेस्टेड नहीं है हिल्सा फिश के बारे में बात करने को लेकर जो कि गोपाल लेके आया है। तो इसका आंसर है द लुक्स ऑफ गोपाल वर सो फनी that nobody noticed the fish in his hand. So no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. अब जो गोपाल का ड्रेसिंग सेंस था वो इतना फनी था कि किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो किसी ने फिश की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। सो बच्चों, इस तरीके से हमने आज वर्किंग विद टेक्स्ट के 5 क्वेश्चंस करे हैं। 6 क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस्ड है। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप ट्रू और फॉल्स बताएं हर सेंटेंस को लेके। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजिली, ये सच है कि झूठ है? ट्रू या फॉल्स? इट्स ट्रू। ओके, गोपाल वॉज अ मैडमैन, गोपाल एक पागल आदमी था, ये सच है? नो, इट्स अ बिग लाई, गोपाल एक क्लेवर आदमी था। वो तो उसने मैडमैन की तरफ अपना अटायर बनाया था ताकि कोई उसे रोके ना फिश ले जाते हुए। सो दिस इज टोटली फॉल्स। नेक्स्ट इज गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, गोपाल एक चालाक आदमी था, हाँ जी ये बिल्कुल सच है, तो ये ट्रू है। इसके बाद गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, गोपाल इतना गरीब था कि वे अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था। ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि उसने, मैं ऐसे आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, उसने जानबूझ के ऐसे कपड़े पहने थे ताकि कोई उसे रोके ना, तो ये भी फॉल्स है। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। अब जो किंग है, जब उसको ये प्रूव कर दिया गया कि तुम गलत हो, कि मैं बिना किसी उसके आराम से ला सका अपने आपके पैलेस के अंदर फिश को, तो क्या ये सुन के किंग को गुस्सा आ गया? नहीं, तो ये भी फॉल्स है। गुस्सा क्यों आना था? वो बेचारा तो वैसे थका हुआ था। ही वाज फेड अप ऑफ ऑलवेज लिस्टिंग अबाउट द फिश। फाइनली वो बिना किसी शोर वोर के आराम से ला सका, तो किंग वाज नॉट एट ऑल एंग्री। तो बच्चों, हमने समरी समझ ली गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश की, जो कि लेसन नंबर 3 है हनीकॉम का, और हमने वर्किंग विद टेक्स्ट के 6 क्वेश्चंस कर लिए। ओके, सो इन केस किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे कुछ भी पूछ सकता है लेसन से रिलेटेड। आई विल हेल्प यू आउट विद इट। और एक बात बच्चों आपसे और कहनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको आंसर्स डिक्टेट कर रही हूँ तो वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड है, वो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, या फिर वी कैन से शॉर्ट, इतना ही है। लेकिन आप जब एग्जाम्स में आंसर लिखोगे तब आपको ये सोच के लिखना है कि आपसे कितनी वर्ड लिमिट मांगी है। आपको वेरी शॉर्ट के अंदर दिया गया है, शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं कि लॉन्ग क्राइटेरिया के अंदर दिए गए हैं, उस हिसाब से आंसर लिखना। अगर आपको लॉन्ग आंसर में यही क्वेश्चन आता है और आप उसमें इतना छोटा लिखोगे तो हार्डली आपको नंबर मिलेंगे। तो ये गलती आप मत करना। आपको कोई भी डाउट हो, इसलिए मैं कहती हूँ आप मुझसे पूछ सकते हो। और तब तक अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।